बड़े विलक्षण अर्थ है पंडित जी के, बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की, समझ में आ जाए तो एक एक बात निराली। आड़े फिर वो सखियां देती हैं जवाब, भाई हम कौन सा। मैं सो जाए जब ये जागे जी, हमारी एक मन जोत कलाश है, और ये सो जाए जब मैं जागू, हमारी सबकी एक सलाह। भाई यहाँ पर फिर बुद्धि और जीव का प्रश्न है, ये बुद्धि और जीव का। पंडित जी ने 2-3 सांग बना रखे बुद्धि के और जीव के जी, जैसे ताराचंद और यो पद्मावत और नौटंकी। नौटंकी यानी 9 द्वारों पर टिकी हुई तर्शना। तो आड़ फिर वह बताती है बुद्धि जीव को कि भाई हम कौन सा। मैं सो जाए जब तक ये जाग, बुद्धि कहती है जब मैं सो जाती हूँ ना, जब तक ये जागती है 9 की 9। मैं सो जाए जब ये जाग, हमारी एक मन जोत कलाश है, और ये सो जाए जब मैं जागू, हमारी सबकी एक सलाह। 10 से मिलकर 4 जनी, हम चारों एक जना से, और 10, 11 और 14, 15 मिल हमारा प्रेम घना से। 5, 5, 10 और मिले हमारा जब 24 पनास है, और एक लगी तेरे तेरे डोर भरम का पर्दा सहम तण्या है। इनका मतलब कहने इशारा है पंडित जी का कि सबका कर्ता, सबका रक्षक और सबका पालक एक परमात्मा। सब उसी की सत्ता सुप्रति से चल रहे हैं और बरत रहे हैं ना, तो उसमें में खुद में कोई ताकत नहीं है। जी जी। लगी तेरे तेरे डोर भरम का पर्दा सहम तण्या से, और तू मिल मेरे ते, तू मिल मेरे ते, देखे इसमें तेरा भला से, ये सो जा जब मैं जागू, हमारी सबकी एक सलाह। एक सलाह। फिर दूसरी कली बताती है वो तला क्या है और हम कौन सा। अरे इशारा करके बताते हैं पंडित जी दूसरी कली में, 1, 5 से 7 मिलाकर पुरुष रूप दर्शाया, और मन बुद्धि चित्त अहंकार से अंतस्करण बनाया जी। 50 संकल्प 50 विकल्प ने 100 का जोड़ मिलाया, और हमारा एक सखी संग 100 दासी जब पद्मावत पद पाया। ये पद है, औरत नहीं है, पद है जी। जब पद्मावत पद पाया, और भजन करने ने शिव मंदिर, देखिए जड़ में ज्ञान तलाश है जी 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 जी। इस शरीर में, इस 10 में, इस मस्तक में, यहाँ तो ब्रह्मरंध्र है जी, और इस पूर्व की तरफ खड़ा हो तो सोड़े, इस ओड़े हाथ की तरफ आड़े उत्तर दिशा में उत्तर है, और वहां पर भगवान शिव का मंदिर है, ज्ञान का तला। भजन करने शिव मंदिर, और देखिए जड़ में ज्ञान तलाश है, ये सो जाए जब मैं जागू, हमारी सबकी एक सलाह। एक सलाह। फिर तीसरी कली में बताते हैं पंडित जी, बड़ी विलक्षण बात है कि भाई इस माया से विपरीत होकर के कितने क्या क्या करना पड़ेगा, और अज्ञान रूपी अंधकार को कैसे मिटाना पड़ेगा। देख तो सही हो मेरे बदन पर कितना कहर पड़ा से, और कह मैं जीतू के मेरा दुश्मन जीते नहीं, मैंने लेना बैर पड़ा से। और बात बतलावन ने एक आगे पैर पड़ा से, राजा बिना खजाना सोना प्रजा शहर पड़ा से। जैसे जीव के बिना तत्व का पुतला एक मट्टी जिसा डला से, ये सो जाए जब मैं जागू, हमारी सबकी एक सलाह से। फिर चौथी कली में पंडित जी बताते हैं, कर्मा करके मेरी नजर में तू सच्चा धाम पड़ा से, और तेरे के से मर्द बिना यो सोना गाम पड़ा से। तोड़ मोड़ चाहे कुछ कर ले मेरा दिल कति मुलाम पड़ा से, और कह लक्ष्मी चंद भगता न राम का न्यू रटना नाम पड़ा से। भगता की नैया पार करनी है तो वो खुद भगवान मला से। क्या बात है। ये सो जाए जब मैं जागू, हमारी सबकी एक सलाह। तो कहने का तात्पर्य पंडित जी का जो इशारा है ना, वो वीर मर्द के संबंध से तो माध्यम है। माध्यम कुछ और चीज होती है, और उसका इशारा और लक्ष्य कुछ और होता है जी। तो माध्यम के ऊपर खड़े रहेंगे हम, अगर लक्ष्य को ना टोएंगे तो माध्यम में तो भ्रमित होकर के जो है ना भ्रष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे जी। उसके लक्ष्य तो इशारा पंडित जी कहाँ बताते हैं, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तलाश कित करा उसको जी।
तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने बता रखा है। बड़ी विचित्र बातें हैं पंडित जी पंडित जी की बड़ी ज्ञान की बातें हैं जी। इस पद्मावत में भी कह रखा है एक रागिनी और एक दिन मैंने उसका खुलासा कराया था। लोग बड़ी विचित्र बात है। मन मत ना छेड़ो पड़ी रहन दो। हाँ जी। लोग आशिक हो जाते हैं कि भाई वो हो औरत के लिए कह रही हो, वो उस मर्द के लिए कह रही ना। मन मत ना छेड़ो पड़ी रहन दो, ना झूलन की ख्यास मरोगी मन हौस नहीं से गात की जी। क्योंकि हम इस माया के वशीभूत हो करके और बेहोश हो रहे हैं। हमने जिसने ज्ञान नहीं हो बेहोश को, मूर्ख को, पागल को कुछ भी कह दे। लेकिन कवि लोग जो विद्वान लोग होते हैं ना, वो सूत्री तरीके से कहते हैं जो भुंडा भी ना लागे। मन मत न छेड़ो पड़ी रहन दो, ना झूलन की ख्यास। झूलना के संसार के कारोबार में जो संसार कर रहा है ये झूलना है। माया झुलाने वाली है और हम झूल रहे हैं। पंडित जी ने देख रागनी में गा भी रखा है, वो झूल गली कामन की। हाँ, बड़े विचित्र बातें हैं पंडित जी की, उसमें भी दो बेड़े में डली हुई। हाँ जी, बड़ी विचित्र बातें हैं, वो भी कराएंगे एक दिन, याद करनी पड़ेगी वो पूरी फिर दोबारा। तो आड़ पहली कलीम बताती है पंडित जी कि उनको कहती है जो विषयों की तरफ खींचने वाली वृत्तियां है ना, उनसे बात कर रही है, उसको दबाव दे रही है कि चाल मार गया, चाल तुम बाग में झूलांगे, देखांगे रंग चाव देखांगे, तो आड़ा पड़ी पड़ी खाम खा। तो उनको बता रही है कि ना मेरी आसंग नहीं है, मैं तो बिल्कुल बेहोश हो रही हूँ। गुंजाइश नहीं है किसमें बेहोश हो रही हूँ, कैसे बेहोश हो रही हूँ, आड़ा वो बताती है। अगर यो प्याला पी लो विष की, अगर थारे कहने थे ये विष रूपी प्याली अगर मैं पी लूं, ये संसार के जितने भोग पदार्थ हैं ये विष है। इनको वैसे भी विषय कहते हैं, लिखा भी विषय है शास्त्रों ने, और वैसे भी विष का काम करेंगे। अगर जब प्याली पी लो विष की, मिले ना और दवाई इसकी, और ना फिर थारे बस की नहीं रहेगी। फिर तुम आग लगा के और मन जो है ना बगा उस आग में, और मैं जड़ूंगी तुम भाज जाओगी। ना थारे बस की लड़ी रहन दो, या नागन काली खास। विरह रूपी नाग, इश्क रूपी नहीं, विरह रूपी। विरह रूपी जो परमात्मा से मिलन का विरह होता है, वो न्यारी चीज होती है। मत ना छेड़ो पड़ी रहन दो, ना झूलन की ख्याल। मन मत ना छेड़ो लड़ी रहन दो, ना थारे बस की लड़ी रहन दो, नागन काली खास। दवा तो लगेगी उस परदेशी के हाथ की। तो हम तो समझ गए नहीं वो परदेशी का है, वो छोरे ने रणवीर ने, लेकिन परदेशी इसके लिए परमात्मा है, आत्मा है जी, जो इससे दूर हो रहा है। असली इशारा पंडित जी का वहां है। फिर दूसरी कलीम बताते हैं पंडित जी, दुख हो से घना पीर में, क्योंकि कदे भी ना चमके लागे चीर में। इस शरीर रूपी चीर जो है, वस्त्र जो ओढ़ रहा है यो, इसमें जब तक मैल भरा है, आशा तृष्णा मोह ममता काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, यो विषय रूपी जो मैल भरा है, तो यो कैसे चमकेगा। लेकिन लोग तो समझे ना उड़ गलत माध्यम को समझेगा। जो पंडित जी माध्यम में बताओ कैसे माध्यम तो लेना पड़ेगा बताओ ना खातर। हाँ, वो तो शंकराचार्य तो पंडित जी माध्यम लेकर के इशारा करते हैं कि क्या कह रहा हूं मैं, समझो उसको। ना चमके लागे पीर में भाई की सु घना तो खोस है, ना चमके लागे चीर में भाई की सु घना तो खोस है पीर में। और मेरे आग शरीर में छड़ी रहन दो, यानी जो उस परमपिता परमात्मा के आत्मा के मिलन की जो लगन है, वो इतनी तेज है, इतनी बेहद यानी तीव्र है कि वो बुझेगी नहीं, उसको लगी रहन दो जी। मेरे आग शरीर में छड़ी रहन दो, जल भुन हो जा राख।
कदे न कदे तो आवेगी घड़ी बरसात की। जब कदे न कदे तो परमात्मा उसकी आस पर बैठे हो, जब परमात्मा कदे न कदे दया करेंगे। और हमारे लोकल व्यवहार में क्या भी करें भाई, सांस सांस में हर बजो, व्यर्था सांस ना खो, कदे तो दीन दयाल के ना, सांस सांस में हर बजो, कदे तो दीन दयाल का भनक पड़ेगी कान। इस तरह। हाँ। तो कहने का तात्पर्य भाई, उस परमात्मा की लगन में लगे रहो, कदे न कदे कृपा करेंगे जी। तो फिर तीसरी कली में बताते हैं पंडित जी, बड़ी विचित्र बातें हैं। मत ना कड़वी कड़वी बोलो, और मत मेरे नरम जिगर न छोलो। जब पर भक्ति में इतना मुलायम हो जाता है शरीर, इसका हृदय इतना मुलायम होता है कि घी की तरफ पिघल के चल जाए तो दूसरे का दुख देख नहीं सकते जी। और उस हृदय का वर्णन करते हैं पंडित जी, जो दयालु हृदय होता है। क्योंकि जो पाप रहित और कपट रहित हृदय होता है ना, द्वेष रहित, किसी प्रकार का क्रोध लोभ मोह नहीं है, उसका हृदय गऊ के घी जैसा पवित्र हो जाता है जी। और माड़ी सी भी आंच सह नहीं सकता, दूसरे का दुख देख नहीं सकता। मत ना कड़वी कड़वी बोलो, मत मेरे नरम जिगर न छोलो, और मत ना साकड़ खोलो। भाई संसार की तरफ का जो दरवाजा मैंने बंद कर रखा है ना, ये मत खोलो, उसने बंद रहने दो, मत ना खोलो। मत साकड़ खोलो, भिड़ी रहने दो। भली को हो चाहे बदमाश, भाई यह दुनिया कुछ भी कहे, क्योंकि ऐसा देखा है मैंने कि भगता गता ने बहुत मारे हो, भाई भगत बन गया तो देखियो इधर के चाचा का ये करेगा भाई, यू नाराय भगत आया। हाँ देख रहे हो भाई। तो आड़ पंडित जी खुलासा करके बताते हैं कि कोई बात नहीं, भली को हो बदमाश, मैं तो घुटी पड़ी सु सारी रात की। तो आड़ असलियत में तो व्यवहार काल में तो मद में घुटता है औरत भी मर्द भी जी, और स्त्री की मर्द इच्छा में, मर्द स्त्री मर्द की इच्छा में घुट जाती है। लेकिन भगत जो है ना, ईश्वर के कामना में, विरह में, आनंद में इतना मगन हो जाता है, इतना बेहाल हो जाता है कि उसने शरीर की सुध नहीं रहती और कितने जाने निरंतर अगले और कुछ उसके दिमाग में दूसरी बात रहती है नहीं जी, ऐसा माहौल हो जाता है। ताड़ पंडित जी उस माहौलता का वर्णन करते हैं, विहलता बिल्कुल पागल की तरह। भली को हो चाहे बदमाश, मैं तो घुटी पड़ी सु सारी रात की। मन मत ना छेड़ो पड़ी रहन दो, ना झूलन की ख्यास, मरोगी मन होश नहीं से गात की। फिर चौथी कली में पंडित जी इसका उपसंहार करते हैं कि मैं क्या कहता हूँ, समझ लो भाई। अगर मोटा दिमाग ले रहे हो तो भाई मेरे बस की नहीं तो मैं खुलासा करके बताता हूँ जी। पंडित जी बताते हैं, कह लख में चंद वेदना जागी, इम का ही ना पूरी कह लख ये तक तरसना जागी, पर ना आड़ वेदना है, परमात्मा से मिलने की लगन, इच्छा, तीव्र इच्छा। कह लख में चंद वेदना जागी, मन तो वो छोड़ डिगर गया मत भागी, और आड़ कोड़े लागी खड़ी रहन दो, हो जाएगी पूरी आस, कदे न कदे तो मेर फिरेगी भगवान की। तो आड़ पंडित जी ने खुलासा करके बता दिया, भाई देख लगे आ रहा है तू अपने लगन में, कदे न कदे दया करेंगे पंडित जी, कोई न कोई कमी रह रही है तेरे माँ, इसलिए जो है लेट कर रही। वो खोट पूरा होता है, दर्शन हो जाएंगे। कृष्ण तो भगवान द्रौपदी ने प्रश्न किया जब चीर हरण हो रहा था, तो जय भीष्म पितामह की तरफ देखा, फिर द्रोणाचार्य की तरफ देखा, और फिर जो है ना उसने अपने पांडवों की तरफ देखा, भाई ये करेंगे मेरी मदद, लेकिन उन नबी तले नाड़ कर लीजिए, फिर भगवान से प्रार्थना करी कि हे परमपिता परमात्मा आप मेरी रक्षा करो। तो जब भगवान ने चीर बढ़ाए तो द्रौपदी ने कह दिया भगवान बहुत देर कर दी। तो भगवान बोले मन ने देर कर दी, तन्ने देर कर दी, तने द्वारकावासी बताया, मैं द्वारकावासी थोड़ी, मैं तो सर्वव्यापक कहती तो सर्वव्यापक आड़े था। हाँ जी। तो इसलिए ये समझो कि हमारे माँ कोई न कोई कच्चापन रह रहा है थोड़ा, इसलिए परमात्मा हमारे साथ नहीं दे रहे, नहीं तो उसी वक्त तत्परता, कोई देर का काम नहीं जी। हाँ,
तो इस प्रकार से पंडित जी ने जो है ना बता दिया, करे लगे रहो, कदे न कदे तो परमात्मा दया करेंगे। जी जी जी। तो इस प्रकार से ये पद्मावत का जो किस्सा है पंडित जी का, आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि पंडित जी का क्या इशारा है, क्या समझाना चाहते हैं पंडित जी, और हम क्या समझे बैठे। पंडित जी के जितने भी सांग है ना, वो कोई भी विषयों की तरफ इशारे नहीं करता, क्योंकि व्यवहार काल में भी ऐसी बातें बताई हैं पंडित जी ने कि जिनको बरतना तो महान बन जाएंगे और लोग वाह करेंगे, और अगर उनको परमार्थ में ले जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा, पापों का नाश हो जाएगा। पंडित जी के ऐसी बातें हैं, दोनों दो धारी बातें हैं। व्यवहार काल में पवित्र, बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल है, पवित्रता का लेस मात्र भी नहीं कहीं जी। और जब परमार्थ में बरतोगे तो कल्याण सवाए और कुछ नहीं, केवल ज्ञान है। एक भी बात है उसी नहीं जो बिना ज्ञान की हो। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने वर्णन किया। ये पद्मावत का किस्सा भागवत पुराण का 11वां स्कंद है। अगर कोई बुद्धिजीव अगर चाहता हो तो किसी विद्वान को साथ लेकर के भागवत पुराण का 11वां स्कंद पढ़ो, पता लग जाएगा कि पद्मावत कौन है। भरत जो है ना परावर के, जी देखे होंगे आपने। हाँ, भरत सिंह जी, हाँ जी। एक बार मैं उनके पास चले जाया करता, परावर जाया करता ना मैं पहले बहुत घना, तो उनके पास चलेगा और उन्हें जिक्र चाल पड़े पर पद्मावत के खिस्से का। तो मन ने उनसे प्रश्न कर दिया, पंडित जी पद्मावत कौन थी? तो वह जब नदान थे, ये भी ने कहा अगर भाई मारे तो घड़े पहले स्कूल में लागे थे, पढ़ने लागे थे, हम तवारी लागे। तो उन्होंने कुछ बताया और फिर मैं बोला भागवत होगी आपके पास? मेरे हाँ से। मगा भागवत पुराण काट लो। तो भागवत पुराण का 11वां स्कंद पढ़ा उसने, बीच मगा बीच सीधे ले लो। पढ़ा तो उसने पता लग गया, उसने मान ली कि भाई पद्मावत क्या है। जी। और पंडित जी ने तो बता दिया भाई पद्मावत पद पाया, पद्मावत पद है जी, ना कि कोई औरत है। और ये पद जो है ना शरीर की जो वृत्तियां है ना, असल में तो है बुद्धि का, क्योंकि ज्ञान जो है ना बुद्धि को होता है जी। इस शरीर में जो पुर्जे है ना, जितनी वृत्तियां हैं उनमें एक बुद्धि वृत्ति ऐसी है कि जिसको केवल ज्ञान होता है और कोई ग्रहण कुछ ग्रहण नहीं करती। जैसे हंस जो है केवल मोती को ग्रहण करता है, दूध को ग्रहण करता है, पानी को ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार बुद्धि रूपी जो हंस है वो केवल ज्ञान को ग्रहण करती है और किसी विषय को ग्रहण नहीं करती। तो आड़ पंडित जी का इशारा है कि पद्मावत क्या है। भागवत पुराण पढ़ ले, लेकिन पढ़े किसी विद्वान का सहारा लेकर के जी, क्योंकि ऐसा बताते हैं विद्वान लोग कि वैद की दुकान में जितनी भी दवाई धरी है वो सब जहर का काम करेंगे। अगर आप ले खाओगे तो मार देंगे जयंत। हाँ जी, हाँ जी। अगर वैद के द्वारा ले खाओगे तो अमृत का काम करेंगे। हाँ जी। इसी प्रकार ये शास्त्र है, अगर आप हम पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आओगे, उल्टा भ्रम हो जाएगा। हाँ जी। जैसे लोगों को हो रहा लेकिन किसी विद्वान का सहारा लेकर के सुनोगे पढ़ोगे ना तो आपका भ्रम निवृत्त हो जाएगा, दूर हो जाएगा और यह ग्रंथि खुल जाएगी। अज्ञान रूपी जो गांठ है वो खुल जाएगी, तो इस निर्माण हो जाएगा कुल मिला के। हाँ, तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने ये बता रखा है। जी।